जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने एक नई कथा लेकर के आए हैं। साथियों, ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अपने दूसरे मित्रों के साथ के पास भी भेज दिया करें, शेयर कर दिया करें। साथियों, पुराने समय की बात है। बनारस में रैदास, तुलसीदास तथा सूरदास जैसे महान भक्त रहते थे। एक समय की बात है कि रैदास एक बार मणिकर्ण घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ और दोपहर के समय पर वहां पर एक सेठ जी आए। उन सेठ जी को बहुत भारी कोढ़ था और वह कोढ़ दूर करने के लिए 3-4 पंडित जी के साथ गंगा स्नान करने के लिए आए थे। अब पंडित जी ने वो जो 4-5 पंडित थे, उन पंडित लोगों ने पहले पूजा पाठ किया, फिर मंत्र बोलकर उन सेठ जी को डुबकी लगाने के लिए कहा। और सेठ जी ने डुबकी लगाई, परंतु सेठ जी की बीमारी पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह ठीक ही नहीं हुए। ये सारी बातें संत जी, रैदास जी ये सब देख रहे थे कि ये 4-5 ब्राह्मण लोग आए और इन्होंने मंत्र बोला। मंत्र बोलकर सेठ जी को डुबकी लगवाई, लेकिन सेठ जी की बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल कमी नहीं हुई। और जब रैदास जी ने इस तरह जब सेठ जी की डुबकी लगाई जा रही थी और जब कोई असर नहीं हुआ, तो वह उन सेठ जी के पास गए, रैदास जी। और रैदास जी ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपका कोढ़ दूर हो सकता है, परंतु इसके लिए पहले आप सच्चे मन से भगवान का नाम याद करके डुबकी लगाएं तो आपका कोढ़ अवश्य दूर हो जाएगा। सेठ जी ने वैसे ही कई बार किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। बार बार सेठ जी भगवान को याद करके डुबकी लगाएं और देखें कि उनका कोढ़ ठीक ही नहीं हो रहा। कई बार उन्होंने ऐसा किया। जब कई बार ऐसा किया तो यह देखकर जो संत रैदास जी थे, फिर उनको एक उपाय सूझा। और जैसे ही सेठ जी ने फिर डुबकी लगाने को हुए तो रैदास जी ने उनके सिर पर जोर से डंडा मार दिया और दर्द के कारण सेठ जी के मुंह से निकला, हे राम, निकला। और इस बार सच में ही सेठ जी का कोढ़ दूर हो गया। यह देखकर रैदास जी को बहुत घमंड हुआ कि उन्होंने एक सेठ जी का कोढ़ दूर कर दिया। साथियों, अब तो रैदास जी अपने को ये समझने लगे, मैं तो प्रभु का भक्त हूं, मैं तो जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। साथियों, भगवान तो अंतर्यामी है। वो पहचान गए कि संत रैदास जी के मन में घमंड जैसी गंदी भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी बात के लिए
और मेरा इतना बड़ा भक्त अपनी भक्ति से गिर जाएगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर भगवान ने कहा कि मुझे अपने भक्त को ठीक करना है, नहीं तो ये मेरे भक्त बेकार हो जाएंगे, भक्ति से दूर चले जाएंगे। इसलिए भगवान के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने रैदास के मन में प्रेरणा भर दी कि वह तुलसीदास जी से मिलने जाए। अब रैदास जी ने अपने मन में सोचा, क्यों न मैं तुलसीदास जी के पास जाकर अपने किए का बखान करूं। और वो बार बार अपने मन में ये सोचने लगे कि मैं अब तुलसीदास जी के पास जाऊंगा और उन्हें ये सब बताऊंगा। यह सोचकर वे तुलसीदास जी से मिलने को चल दिए। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ कहने से पहले ही गोस्वामी जी ने पहचान लिया, तुलसीदास जी ने उनको पहचान लिया कि रैदास के मन में घमंड आ गया है, इसे दूर करना ही पड़ेगा। साथियों, रैदास जी कुछ बोले, उनके पहले ही तुलसीदास जी बोले, रैदास, ओ संत जी, रैदास संत जी, तुम ये घड़ा भर कर ले आओ। और उन्होंने एक घड़ा रैदास जी को दे दिया कि ये घड़ा भर लो। रैदास जी सोचने लगे कि पता नहीं आज गोस्वामी जी को क्या हो गया है, उन्होंने कुछ बात ही नहीं की और मुझे आते ही सबसे पहले मुझे काम ही बता दिया। क्यों? गोस्वामी जी उनसे बड़े थे, वह बिना कुछ बोले घड़े में गंगा जल भर के ले आए। उन्हें की चुपचाप ले चलो, क्योंकि गोस्वामी जी बड़े थे और रैदास जी छोटे थे। बिना कुछ कहे रैदास जी चले गए और गंगा जल भर करके ला करके दे दिया। और जब वह लौटे तो गोस्वामी जी ने वह गंगा जल रखवा दिया और बोले, जाओ तुम सब कोड़ी, लूले, लंगड़े जितने मिले उनको बुला लाओ। रैदास जी बिना कुछ बोले चुपचाप सबको बुला लाए। और जब सब पहुंच गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि रैदास, इस घड़े में से सब लोगों को थोड़ा थोड़ा जल पिलाओ। रैदास ने वैसा ही किया। जैसे ही कोड़े, यानी कि जो कोड़ी थे, लूले थे, लंगड़े थे, उन सब को उन्होंने जल को पिलाया, वैसे ही उन सब की बीमारियां दूर हो गई। यह देखकर संत रैदास जी को अचंभा तो हुआ, परंतु उनका घमंड पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। यह बात स्वामी जी भी समझ गए कि अभी घमंड इनका दूर हुआ नहीं। और उन्होंने सूरदास जी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके वह संत रैदास जी को दे दी। और उन्होंने रैदास से कहा कि यह चिट्ठी सूरदास जी को दे आओ। यह सुनकर रैदास संत बहुत हैरानी में पड़ गए और वह सोचने लगे कि सूरदास तो अंधे हैं, वह भला चिट्ठी कैसे पढ़ेंगे। परंतु वह चुपचाप चिट्ठी लेकर सूरदास के पास चले गए। और सूरदास जी के पास जब रैदास पहुंचे तो सूरदास जी ने कहा, तुम जो गोस्वामी जी के पास से चिट्ठी लाए हो वह यहाँ पर रख दो। अब तो रैदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोले। और फिर सूरदास जी ने रैदास जी से कहा कि गंगा जी में एक लाश बह रही है, वह मेरे पास ले आओ। बेचारे रैदास जी गंगा जी के तट पर गए और उन्होंने देखा सचमुच ही एक लाश बहकर जा रही है और वह लाश को लेकर वापस आए। सूरदास जी ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया
और वह निर्जीव आदमी उठकर बैठ गया। यह सब देखने के बाद रैदास की समझ में आ गया कि उन्होंने सेठ का कोढ़ दूर करके कोई बड़ा काम नहीं किया है। यह सोचकर रैदास बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने सूरदास जी से क्षमा मांगी। और सूरदास जी ने रैदास को समझाया कि यह सब भगवान की महिमा है, इसलिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। साथियों, भगवान ने रैदास जी का घमंड धीरे धीरे करके उनका दूर किया, क्योंकि उनका एक भक्त जिसको वो बहुत चाहते थे, वो भक्त दूर होता जा रहा था, क्योंकि उसके मन में घमंड आता जा रहा था। इसलिए साथियों, आप लोगों को अगर ये मेरी कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी इस कथा को, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी कर दिया करें साथियों, और कभी कभी अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।